जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो क्वेश्चन इसमें बताऊंगा ये बेहतरीन क्वेश्चन है। और जो आज मैं मॉडल सेट, ये जो है ना भाई मॉडल सेट है और ये 2022 का मॉडल सेट है। आपको पता होना चाहिए 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं और 2024 में 2022 से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक एक साल बीच करके वही क्वेश्चन, ज्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट करे जाते हैं। तो आज का ये मॉडल पेपर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से 20 क्वेश्चन हूबहू कल के एग्जाम में आपके आने वाले, कल के एग्जाम में आने वाले। मैंने संस्कृत में, मैंने हिंदी में सारा बताया ना भाई, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जाके आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। इसीलिए ये मॉडल पेपर ना 2022 का मॉडल पेपर अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हो तो इसमें से समझ लो तो 20 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके बाद देखो भाई मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं, यानी 2022 का एक मॉडल सेट अभी करवा देते हैं, पूरा क्वेश्चन याद कर लेना। और एक वीडियो और बनेगा जो कि समझो तो 4 बजे शाम में अपलोड होगा। तो ये दोनों वीडियो अगर आप बढ़िया से देख लेते हो तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आपका जो सामाजिक विज्ञान में है ना 80 नंबर का एग्जाम होता है, 80 में आप 70 तो आराम से ले आओगे, ये फिक्स है, ठीक है। ये बात एकदम परम सत्य है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, जो मैं बात बोलता हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी हां, आपके पास तो वैसे भी समय नहीं है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, बेस्ट कंटेंट लाते हैं। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का लेकर आया, उसके बाद साइंस का यानी विज्ञान का भी लेके आऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं उसमें वही क्वेश्चन आते हैं भाई। मैंने संस्कृत में कल बोला कि सरस्वती पूजा के बारे में निबंध आ जाएगा, देखो आ गया ना, नदी, गंगा नदी के बारे में आ जाएगा, तो आ गया सेकंड सीटिंग में। इसीलिए भाई आपको मैं बता रहा हूं, मैं जो बताऊंगा वो आएगा ही आएगा। 7 साल का अनुभव है, मैं यही 7 साल से कर रहा हूं। तो आइए समय नहीं गवाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपको आंसर पता होगा तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, किस मतलब क्या कहे जाते हैं। देखिए अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के होंगे नहीं, तो इसीलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, वैसे होगा फ्रेंच सेटल्ड इन इंडो चाइना वेयर कोल्ड, ठीक है। तो क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका जवाब हो जाएगा कोलोन। क्या हो जाएगा? कोलोन। चलिए याद करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से हम तेजी से करवाएंगे, आप लोग एकदम तेजी से एकदम याद भी करते जाइएगा, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो क्या पता यूट्यूब की इतनी भयानक दुनिया में मैं कहीं खो जाऊंगा, दोबारा नहीं मिलूंगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा 1919 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। बताइए किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, जल्दी जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। देखिए जर्मनी का एकीकरण सवाल आता है, और रॉलेट एक्ट पर भी सवाल आता है, खूनी रविवार के बारे में आता है, तो ये सभी को याद कर लीजिएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, बताइए जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, बताइए सही जवाब बताइए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइए किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग, जल्दी जवाब दीजिए। किस वर्ष में हुआ था। तो 4 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1929 में हुआ था, और कहां हुआ था? लाहौर में। 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब खोली गई थी। तो कब खोली गई थी भाई, है ना, भारत में कब नहीं कहां खोली गई थी, ये पूछ रहा है, कहां खोली गई थी भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी, कहां पे बताइए। तो ये जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत इजी है, जल्दी से जवाब दीजिए। ये हो जाएगा बॉम्बे में। क्या?
बॉम्बे में। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग, ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यही ना? नहीं, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा सही जवाब? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो आप सोचते थे वो जवाब नहीं होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए। तो हो जाएगा निक्सन। क्या हो जाएगा? निक्सन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन अपना लोगों से क्या कह रहा है कि विक्टर इमानुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा काउंटर काबूड़। क्या हो जाएगा? काउंट काबूड़, काउंटर नहीं काउंट काबूड़। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन क्या है? अवलंबन किसने किया? जल्दी बताइए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जल्दी। तो बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? कब हुई थी? बताइए भाई, कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन? जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। बहुत ही बढ़िया। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? विच न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी? बताइए कौन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, यंग इंडिया। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? विच बुक वाज प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? बताइए। तो हो जाएगा बाइबल। इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबल। बाइबल को उन्होंने पहली बार प्रिंट किया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। अशोक की अभिलेख क्या है? अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? किस लिपि में है? 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब दीजिए इसका, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा ब्राही, ब्राही। क्या हो जाएगा? ब्राही। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन पर सवाल आ गया। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बताइए बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1911 में वापस लिया गया था। बहुत ही बढ़िया। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से पढ़ते जाइए और एकदम रगड़ देना है अपने लोग को एग्जाम में कल, ठीक है? रूस में कब दास्तव समाप्त हुआ? रूस में कब दास्तव समाप्त हुआ? बताइए कब हुआ? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 में समाप्त हुआ था दास्तव, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? इन विच ऑफ कॉन्फ्रेंस द डिसीजन वॉज टेकन टू सेलिब्रेटिंग 1 मई ऑफ एज अ लेबर डे? बताइए बताइए बताइए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए सही जवाब कौन हो जाएगा? सही जवाब बताइए। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या हो जाएगा? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि हो चीन क्या है? एक मिनट, हाँ वीडियो वगैरह चल रहा है, मैं वही चेक कर रहा था। हो ची मिन क्या है? हो ची मिन की सरकार थी। हो ची मिन गवर्नमेंट वॉज। बताइए कौन था? कहाँ था? ये 4 है, यहाँ पर ऑप्शन कहाँ था उसका सरकार? बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। तो उत्तरी वियतनाम इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से, ध्यान से पढ़ेंगे। वॉर एंड पीस किसने लिखी? हु रोट वॉर एंड पीस? बताइए सही जवाब कौन होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए ना, क्या? टॉलस्टॉय, यानी टॉलस्टॉय सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 22वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोवियत संघ का विखंडन हुआ। सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड बाय नहीं, इन, बाय नहीं लगेगा, इन। कब होगा? कब हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए। सही जवाब क्या आ जाएगा? 1991 में हुआ था, ठीक है? 1991 में
चलिए 1991। बहुत ही बढ़िया बात। 23वां नंबर क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? हु नेम्ड पटना एज आजिमाबाद? कौन? बताइए जल्दी, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अजीम, देखिए यहां पर सही जवाब अजीम उस शान ने। ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन, 24वां नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड पाटलिपुत्र सिटी? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही बढ़िया। 25वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 25वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? क्या? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? जल्दी जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए। सही जवाब मुझे चाहिए, सही जवाब मुझे चाहिए। क्या हो जाएगा सही जवाब? जल्दी बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सेंट्रल क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन अपना लोग ध्यान से देखेंगे। 26वां नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? जल्दी बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब मुझे चाहिए भाई। तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग चलते हैं, एकदम तेजी से चलेंगे, बढ़िया से याद भी कर लेंगे। उत्पादन के स्थानों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी, टाइम दे रहा हूं इसलिए। तो हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ विच सेक्टर? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में आता है ये सारा चीज। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में पूछ रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? और ये सभी बच्चे जानते होंगे, टका। टका टका क्या हो जाएगा? टका। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका। इंडिया में रुपया चलता है, वहां टका चलता है। चलिए बहुत ही बढ़िया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? बताइए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? किस देश से उनका संबंध है? जल्दी जवाब दीजिए। तो वो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से संबंध है उनका। 31वां नंबर क्वेश्चन, 31वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? What type of loan does primary agriculture credit committee provide to farmer? तो किस तरह का लोन जो है वो देती है? जल्दी जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? अल्पकालीन। क्या हो जाएगा? अल्पकालीन, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। बहुत ही बढ़िया। 32वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड इन विच ईयर? मतलब किस ईयर में, किस साल में वहां पर प्रारंभ हुई थी जवाहर रोजगार योजना? सही जवाब दीजिए भाई जल्दी से। तो 1989 में। कब भाई? 1989 में। चलिए बहुत ही बढ़िया। 33वां नंबर क्वेश्चन, 33वां नंबर क्वेश्चन अपना लोग ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज मनरेगा गारंटी इन अ ईयर? बताइए एक साल में कितने दिनों की गारंटी दी जाती है मनरेगा में? जल्दी बताइए। तो हो जाएगा 100 दिनों की। ठीक है, कितने दिनों की? 100 दिनों की। एक साल में आपको 100 दिनों का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा मनरेगा में। ठीक है, चलिए अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? कितने राज्य आयोग हैं बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हाउ मेनी स्टेट कमीशंस आर देयर इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देयर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 35। 35 है भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? विच कमिटी वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पी महानोबिस? ठीक है, महालनोबिस। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राष्ट्रीय आय समिति इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम कमिटी। बहुत ही बढ़िया। 36वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसमें से भाई 20 क्वेश्चन आना फिक्स है। यस, जान लो इस बात की गारंटी है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? जल्दी बताइए।
यानी कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज कॉल्ड। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई, इनकम सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? चार ऑप्शन तो दिए गए हैं ना, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें से सभी, देखिए भाई उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? जल्दी बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन तो दिख रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 1900 नहीं भाई, 1868 1868 1868 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। क्या हो जाएगा? अनिवार्य सदस्यता, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता, ठीक है, कंपलसरी मेंबरशिप इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 40वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या रहा इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? जल्दी जवाब दीजिए। 40वां नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन दिख रहे होंगे 4, जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य जो है वो गैर आर्थिक आधारित संरचना नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 40 क्वेश्चन हो गया, आप लोग को 40 का ही जवाब देना रहता है, लेकिन हमें तो सब करवाने हैं। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किस चीज से है? तो क्या हो जाएगा? नगर से हो जाएगा ना, नगरीय शासन व्यवस्था हो जाएगा इसका ही जवाब। सही जवाब नगरीय शासन व्यवस्था से, ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई? ध्यान से देखेंगे। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? तो 75 हो सकते हैं, तो मुंह पर याद होना चाहिए। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। चिपको आंदोलन संबंधित है किस चीज से? तो बताइए जल्दी। चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा से, सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 44वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? यानी वाई वॉज 7 पार्टी अलायंस फॉर्म्ड इन नेपाल? बताइए, चार ऑप्शन है, जल्दी जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ठीक है, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। बहुत ही बढ़िया। पहले तो भाई नेपाल में राजा महाराजा का मतलब राज था, अब जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई है। अब देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो बताइए किसने की? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये काशीराम जी ने की थी, ठीक है। 46वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आजकल बिहार में ये ज़्यादा हो रहा है। दल बदल कानून लागू होता है, ठीक है, दल बदल एंटी डेफिशन लॉ इज अप्लाइड टू। बताइए किस पर होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, एमपी एंड एमएलए पर, ठीक है। 47वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी व्हेन वाज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? कब अलग हुआ था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 48वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम? बताइए कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई क्या हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इकहड़ी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? इकहड़ी शासन व्यवस्था, यानी सिंगल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अब ये तो बहुत ईजी यार, ये बच्चा जानना चाहिए कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आ गया, ये भी सभी लोग जानते होंगे। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी बांग्लादेश वाज फॉर्मली नोन एज, यानी पहले किस नाम से बांग्लादेश जाना जाता था? तो हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। 51वां नंबर क्वेश्चन, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए? तो 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। बहुत ही बढ़िया। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे, बहुत तेजी से हम लोग लेते जा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो और बनाना है। दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो भाई आपको 70 नंबर फिक्स से आएगा। क्या है? इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है बताइए? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। बहुत ही बढ़िया।
53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भाई अपना ही देश है, भारत है ना। विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? वो भारत है। तो हम लोग को इस पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेटिक, यहाँ पर मतलब हम लोग का कंट्री है जिसमें लोग चुनते हैं अपने लीडर को, ठीक है। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? बताइए बताइए भाई। अजीब ढंग का नाम है तो डेफिनेटली इंडिया के तो होंगे नहीं, नेपाल के भी नहीं होंगे, बांग्लादेश के भी नहीं होंगे, तो हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है। आंग फूंग खाई, कैसा कैसा नाम है यार। एक का नाम है देखिए चाइना में सिंग फुंग, क्या नाम है उसका? सिंग बिंग फुंग, क्या मतलब अजीब नाम भाई, इंडिया में हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, क्या है बताइए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन, बताइए सही जवाब कौन है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या है? अलगावाद, ठीक है। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? ध्यान रखिएगा। वेयर इज द दुधवा नेशनल पार्क? तो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, याद कर ही के जाइएगा भाई कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? बताइए कब अपनाई गई? कब अपनाई गई? तो सितंबर 1987 में, सितंबर 1987 में। ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? बताइए कौन है वनावरण वाला देश? बताइए। यानी विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड? यानी सबसे ज्यादा वहां पर जो है क्या है, मतलब जंगल है, बहुत ज्यादा है। तो बताइए कौन हो जाएगा सही जवाब? तो ये हो जाएगा रूस। विश्व में सर्वाधिक विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन पर मेरे को थोड़ा शक है, मेरे को लगना चाहिए ब्राजील होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि ब्राजील होना चाहिए, लेकिन आप एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे बोला भी जाता है ना ब्राजील का जंगल, तो मेरे को इस पर शक है, आप देख लेना इस क्वेश्चन को ध्यान से। 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी बहुत कम होती है, ठीक है। किसमें होती है? ना के बराबर ह्यूमस होती है, यानी ना के बराबर जो है नमी होती है, किस मिट्टी में? तो भाई सभी जानते हैं इसका, क्या हो जाएगा? लेटराइट। क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा। लेटराइट मिट्टी में होती है बहुत कम पानी, नमी बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कहां पर है? तो हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। विच इज द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इन इंडिया? तो हो जाएगा डिगबोई। बहुत ही बढ़िया। अब 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से? इसमें से कौन रोपण फसल है? यानी किसको मतलब हम लोग को रोपना पड़ता है, यानी लगाना पड़ता है। चाय को भी लगाते हैं, रबर भी लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं, तो इसमें से सही सभी को लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना लोगों को ध्यान से देखना है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है कब चलाई गई थी? तो बताइए सही जवाब बताइए। अरे भाई 1991 में चलाई गई थी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। 63 नंबर क्वेश्चन अपने लोगों से क्या कह रहा है कि कांवड़ झील कहाँ है? अरे भाई अपने बिहार में यार, और पूरा ऑप्शन बिहार का ही है। और बिहार में भी कहाँ? जहाँ के हम हैं, बेगूसराय। जी हाँ, बेगूसराय। आप लोग भी कहाँ से हैं बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का घर कहाँ हुआ, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन वाला किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पोस्ट? कब हुआ था पास्ट? बताइए। कब नहीं, कहाँ पास्ट हुआ था? इन विच स्टेट यानी कहाँ पारित हुआ था, कहाँ पास हुआ था? तो बताइए। तो हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब मात्र 15 क्वेश्चन रह गए हैं इसके बाद। इसमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो कोयला है अकार्बनिक, कोयला तो कार्बनिक है, पेट्रोलियम भी कार्बनिक है, प्राकृतिक गैस भी कार्बनिक है। तो अबड़क जो है अकार्बनिक है, मीका जिसको बोलते हैं। चलिए 66वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से ध्यान से पढ़ेंगे कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मोग्रोव है? मोग्रोव वन है, मोग्रोव, ठीक है। तो मैग्रोव बोल रहा है, मैग्रोव। तो किस में है भाई? तो बताइए। तो पश्चिम बंगाल में है।
बहुत ही बढ़िया। 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। और देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कोयला सबसे घटिया किस्म का है? तो बताइए। पीटवा, जो पीटवा, पीट 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 पीट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें पीट जो है ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। 68, उसमें बहुत ही कम मात्रा में कोल होता है, कम मात्रा में कार्बन मौजूद होता है इसलिए। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बताइए कहाँ से शुरू हुई थी? तो असम से शुरू हुई थी, सभी लोग जानते हैं। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट, जी हाँ पाइराइट, तो ये धात्विक खनिज हो जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 70वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 70वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? कौन है बताइए, यानी विच ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया, कहां पर हुआ था और कौन है ये बताइए? तो तारापुर है भाई, तारापुर, जी हाँ। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71वां नंबर क्वेश्चन है कि कोंडरमा का संबंध किस खनिज से है? बताइए बताइए, कोंडरमा का खनिज संबंध किस खनिज से है? जल्दी बताइए। तो ये अभ्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभ्रक, मीका। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। किस देश में, ध्यान से देखेंगे, किस देश में ओपेक यानी OPEC की सदस्यता त्याग दी है? बताइए किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? कि विच कंट्री हैज लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ OPEC? बताइए कौन हो जाएगा? कतर हो जाएगा। ये कौन? कतर। चलिए बहुत ही बढ़िया। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि इसमें से कौन जूट की अग्रणी उत्पादक है? जूट, तो ये तो भाई बांग्लादेश हो जाएगा। ये तो सभी लोग को पता होगा कि बांग्लादेश हो जाएगा ना, बांग्लादेश ही होगा ना। अच्छा जूट का, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट भाई, सॉरी फॉर दैट। पश्चिम बंगाल में ये बोल रहा हूँ मैं, हाँ पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बोल दिया। ओ भाई, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जूट की खेती होती है, तो ये हमारा भारत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। चलिए 74वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध, तो बताइए आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो बताइए ये हो जाएगा नील नदी से संबंधित है। नील नदी सबसे लंबी नदी है भाई। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, सुनामी है और बाढ़ भी है, भूकंप भी है, आतंकवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस प्रकार प्रभावित हुआ था? किस वर्ष, प्रकार नहीं, किस वर्ष प्रभावित हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। तो 1934 में प्रभावित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ का मैदान, ये तो नहीं होगा। इसमें से सभी, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। डेल्टा भी गलत। ऊंची जमीन जो जहाँ पर रहती है ना, वहाँ हम लोग को सुरक्षित महसूस होता है, या वही सुरक्षित जगह होता है बाढ़ के समय। चलिए 78वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूस्खलन से क्या अभिप्राय है, यानी लैंड स्लाइड से क्या अभिप्राय है? तो बताइए मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, इसमें सभी, चट्टानों का खिसकना, इसमें सभी ना हो जाएगा जी, हाँ इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ होता है भूस्खलन में। अब देखिए 59वां नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन, ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक, प्रमुख घटक बताना है आपको। द मेन कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं यहाँ पर, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो भाई स्थानीय प्रशासन ये भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, स्थानीय लोग, यानी इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कैसी होनी चाहिए। जल्दी जवाब दीजिए भाई, कैसी आकृति होनी चाहिए? तो आयताकार। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। जी हाँ, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए ऑब्जेक्टिव। अगर ये आप कर लेते हो तो 20 नंबर इससे आ जाएगा। और भाई एक वीडियो और मैं बनाऊंगा तो समझ लीजिए उससे भी मैं सब्जेक्टिव भी, उसमें सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, तो भाई 40 नंबर उससे और 10 नंबर सब्जेक्टिव, समझ लीजिए तो 70 नंबर भाई। जी हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो ये वीडियो से 20-25 नंबर आ जाएंगे, और आगे एक और वीडियो बनाएंगे तो टोटल मिला के आपको 70 नंबर इस वीडियो से आ सकता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।